हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है व्हेन एन ओपन आर्गन पाइप रेजोनेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड देन एट द सेंटर ऑफ पाइप। आपको बताना है पाइप के सेंटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा। सबसे पहले ओपन आर्गन पाइप की यहाँ पे बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ओपन आर्गन पाइप को बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओपन आर्गन पाइप बनाया, तो मैंने बोला यहाँ पर ये वाला पार्ट ओपन है, तो ये वाला पार्ट भी क्या है, ओपन है। हम जानते हैं जहाँ पर ओपन होता है वहाँ पे क्या बनता है, एंटी नोड। यहाँ पर भी क्या बना, एंटी नोड। अब फंडामेंटल मोड की बात कर रहा है और दो एंटी नोड के बीच में हमेशा क्या आता है, नोड। तो यहाँ पे बन गया आपके पास क्या, नोड। क्लियर है? तो दो एंटी नोड के बीच में हमेशा क्या आता है, नोड। ये आपको क्लियर दिख गया। तो अगर मैं बात करता हूँ एट ओपनिंग ऑफ पाइप प्रेशर। अब देखो जरा, यहां पे जो भी वेव है मैं किससे रिलेट करता हूं, प्रेशर वेव से रिलेट करता हूं। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज मिनिमम। यहां पे आपके पास गैस का प्रेशर क्या है, मिनिमम है। प्रेशर ऑफ गैस इज मिनिमम, देन प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस राइज टू मैक्सिमम एट सेंटर। देखो जरा, यहां पर मिनिमम प्रेशर। अब मैं सेंटर की तरफ गया तो उसके बाद फिर क्या हो गया आपके पास, मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रेशर हो गया। अब आगे चल के देखा तो मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम प्रेशर। मतलब समझिए, जो प्रेशर की बात करूं तो मेरे पास जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पर प्रेशर क्या हो रहा है आपके पास, मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर है? प्रेशर क्या हो रहा है आपके पास, मैक्सिमम होता है। उसके बाद प्रेशर क्या होता जा रहा है, मिनिमम होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, तो अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर क्या बना, टू एंटी नोड बना। क्लियर दिख गया? कितना बना, टू एंटी नोड एंड वन नोड, वन नोड। टू एंटी नोड बना और एक हमारे पास क्या बन गया, एक नोड बन गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अच्छा, अब देखो जरा, अगर मैं बात करता हूं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ गैस, गैस मॉलिक्यूल्स। देखो, अगर प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है तो आपके पास एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा होगा, वेरी हो रहा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स समटाइम्स विल बी मैक्सिमम, समटाइम्स विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम एंड समटाइम मिनिमम। देखिए जरा, कहीं कहीं पर मैक्सिमम है, कहीं कहीं पर आपके पास क्या है, मिनिमम है। ठीक है, ये मुझे क्लियरली दिख गया। अब देखते हैं, मेरे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों ऑप्शन में मैं मैच कराता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ बोला गया, द प्रेशर ऑफ द गैस अंडरगोस मैक्सिमम वेरिएशन। ठीक है, अब देख लेते हैं मैक्सिमम वेरिएशन पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ द पाइप की बात कर रहा है। तो सेंटर ऑफ पाइप की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेंटर ऑफ पाइप पे, सेंटर ऑफ पाइप की बात करूं तो देखो जरा, यहां पर तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। तो मतलब मॉलिक्यूल्स किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सेंटर पॉइंट पे मेरे पास मॉलिक्यूल किस पर है, रेस्ट पर है। ये मेरे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बोला गया है द गैस मॉलिक्यूल्स अंडरगोस वाइब्रेशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यहां पर तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास बन रहा है नोड। क्या बन रहा है, मेरे पास नोड बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, गलत। अब बोला गया प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। ये भी गलत है, क्योंकि प्रेशर में क्या हो रहा है, वेरिएशन। अब प्रेशर ऑफ द गैस अंडरगोस मैक्सिमम वेरिएशन, यहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।